बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद यूनुस चौधरी। आज मेरे साथ अरसलान हालत भट्ट साहब जो पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी PNP के पंजाब के तर्जमान हैं जी। इस पार्टी के चेयरमैन हैं शहरयार सियालवी साहब। इनके साथ हम आज नशिस्त करेंगे, इनसे पूछेंगे कि ये सियासत में कैसे आए, क्यों आए, क्या मकसद लेकर आए और PNP ही क्यों। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अरसलान भाई कैसे हैं? हम खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। जी शुक्र है अल्लाह का। थोड़ा सा पहले आप बताएं कि आप सियासत में क्यों आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। हमने ना 2018 के अंदर 19 के अंदर जब तरीके लब्बैक का क्रैकडाउन किया गया जी हमने तब महसूस किया कि जब हम बाहर बैठ के बात करते हैं तो वो एहतजाज कंसीडर किया जाता है जी और ये साहिब इक़्तिदार लोग जो हैं ये दीनी मामलात में उनके नमूस रसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये नाकाम हो चुके हैं। जी फिर हमने ज़रूरत महसूस की कि अब ऐसे लोगों को असम्बलियों में जाना चाहिए जो दीन इस्लाम के हवाले से बहुत ज़्यादा मजबूत नज़रिया रखते हों, मजबूत सोच रखते हों। इसलिए हमने ये सोचा कि अब हम बाहर बैठ के अगर बात करेंगे एहतजाज कंसीडर किया जाएगा, असम्बली में जाके बात करेंगे तो कानून साजी होगी। बिल्कुल ऐसा अब ही। हम कोशिश कर रहे हैं कि असम्बली में जाकर कानून साजी की जाए ताकि पाकिस्तान के मसाइल पे हल किए जाएँ और जो असल मसला है जहाँ पे मुसलमानों की गैरत का मसला बनता है नमूस रसालत के हवाले से, ख़त्म नबूवत के हवाले से, उसको हल किया जाए। अच्छा, उस टाइम तो PTI अपने पीक पे थी, इक़्तिदार में थी, प्लस हाँ साहब एक बात करते हैं जी, यूथ मेरे साथ है। तो आपने PTI को क्यों नहीं ज्वाइन किया, PTI में क्यों नहीं अच्छा, गए? मैं आपको इस पे एक ना बात मैं फ़र्स्ट टाइम ये बताने वाला हूँ किसी दोस्त को। हम वो लोग हैं क्योंकि हम मजमा तलबा इस्लाम से एक तरबियत याफ्ता जमात से आए हैं। अब हमने सारी ज़िंदगी शख्सियत परस्ती नहीं की। सही। हमने सारी ज़िंदगी जो हमारा जितना भी हमारा स्टूडेंट तलबा सियासत में हमारा वक्त गुजरा, हमने किसी सियासतदान की चापलूसी नहीं की। सही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, मुस्लिम लीग नून में, इन जमातों में चापलूसी चलती है। सही। मैं एक बात बताता हूँ कि इधर एक गुजरांवाला में मेयर साहब का एक दोस्त ने ना उनको दावत दी। उस दावत पे हमें भी बुला लिया गया, हम तब ATI में थे। जी जितने आज गुजरांवाला के MPA के उम्मीदवार हैं ना, वो सारे उस वक्त चेयरमैन थे और वो मेयर साहब के पीछे खड़े होकर तस्वीरें खिंचवा रहे थे। सही। और हम वो नौजवान थे जो हम उस वक्त भी उनके पीछे खड़े होना तौहीन समझते थे। और हम वो नौजवान थे, हमारी की लिखी हुई तकरीरें ये चेयरमैन किया करते थे जो यूनियन कौंसिल के चेयरमैन थे, और हमारी बोली हुई तकरीरें जो होती हैं हमसे लिखवाई हुई तकरीरें वो लोग किया करते थे। हमने महसूस ये किया कि अगर तो हम तरीके साहब में जाएं, मुस्लिम लीग नून में जाएं, तो उधर स्पेस नहीं है। उधर स्पेस है पैसे की, उधर स्पेस है जागीरदारा निज़ाम की, मौरसियत की, आम आदमी की उधर स्पेस नहीं है। तो इसलिए हमने ये फ़ैसला किया कि हम एक अपना सेटअप बनाएं ताकि नौजवानों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए ताकि वो उधर आकर एक अपनी इज़्ज़त वक़ार के साथ पाकिस्तान के लिए अपना बेस्ट दे सकें। आपके ये सोच में आपके साथ कौन कौन थे? देखें जी, ये पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी तो शहीद साहब ने इस्लामाबाद में बनाई थी और उनके साथ दोस्त थे राजा फैज़ान साहब, अब्दुल शकूर सजराज साहब, दोस्तों की टीम थी उनके साथ। तो उन्होंने उधर जब आवाज़ दी तो हम सब ने इधर से लब्बैक कहा, क्योंकि हमें महसूस हुआ कि ये बड़ा अच्छा वक्त है कि जब पाकिस्तान की सियासत में एक नया रंग आ रहा है। और इस वक्त हम समझते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में नए लोगों की स्पेस है। अगर स्पेस बन गई है या स्पेस बन जाएगी अनकरीब इंशाल्लाह। हम महसूस करते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में नए लोगों की अब स्पेस बनने वाली है। तो ये बड़ा अच्छा टाइम था शहीद साहब का जब उन्होंने अपनी सियासी पार्टी को लॉन्च किया। आपका एक अलामिया जारी हुआ है, नोटिफिकेशन आपके चेयरमैन की तरफ से आया है, वो मेरे पास मौजूद है लेटर हेड पे, कि ये जो टेंशन बनी हुई है इसमें हम फ्रीक बन के दोनों का जो है ना हम पैचअप करवा सकते हैं, पाकिस्तान के हालात नॉर्मल हो जाएं। मेरा एक मिनट, तो क्या आप ये पोजीशन समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट या हाँ साहब आपको ये पावर देंगे?
या उन्होंने दी है या आगे चल के आप महसूस देखिए करते हैं? इसमें शहीद साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया है कि हम सारसी का किरदार अदा कर सकते हैं। अब हमने अपना बेस्ट दिया है, अपनी बात की है। इस वक्त ज़रूरत है किसी तरबियत याफ्ता लीडर की जो इन लोगों को बैठा के समझा सके। अब फजल रहमान साहब हैं, जरदारी साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, वो खुद एक पार्टी बने हुए हैं। स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं है इस और चीज़ मैं के ये लिए समझता स्पेस हूँ नहीं। कि ये तरबियत याफ्ता लीडर है शहीद सियालवी, अगर उसको मौका देते हैं, मुझे ये लगता है, हमारा ये यकीन है कि शहीद सियालवी इस्टेब्लिशमेंट को भी समझा लेगा और ख़ान को भी मुतमिन कर लेगा। तो आपको क्या लगता है कि आपको जो है ना ये आपकी या फिर दोनों साइड से कबूल की जाएगी, अभी तक तो नहीं की गई, अभी तक तो नहीं की गई, इसमें कोई दो राय नहीं। या आपने किसी से रब्ता किया हो कोई? हाँ, शहीद भाई ने किया था, शायद किया हो रब्ता शहीद साहब ने, इस पे मुझे कन्फर्म नहीं है। अच्छा, हो सकता है कि रब्ता किया हो। सही। शहीद सियालवी साहब का मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, उन्होंने बोला जा था जी आइंदा आने वाले इलेक्शन में आप लिख ले कि इक़्तिदार जो है ना PNP का होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमें बने हुए 1 साल हो गया अभी। जी तो 1 साल में पूरे पाकिस्तान के हर ज़िले में हमारी टीमें मौजूद हैं, सही। हर ज़िले में हमारे उम्मीदवार मौजूद हैं, और इंशाल्लाह NA के भी और सूबाई के PP भी, PP के भी। और जहाँ जहाँ थोड़ी थोड़ी हमारी वीकनेस है, इंशाल्लाह जो हमें ये टाइम पीरियड मिल गया है इलेक्शन में, तो हम इलेक्शन आने तक इंशाल्लाह अपनी तमाम वीकनेस दूर करेंगे और इंशाल्लाह इन दोनों का मुकाबला करेंगे। तो आपने 1 साल में कैसे इतना ग्रो कर लिया है कि पूरे पाकिस्तान में उसमें ये था, आप? शहीद सियालवी साहब चूँकि 2011 से अजमत तलबा सलाम में थे, मैं भी अजमत तलबा सलाम में था। उसके बाद शहीद भाई ने स्टेट यूथ पार्लियामेंट बनाई। अब जब उन्होंने सियासी पार्टी को लॉन्च किया ना, तो चूँकि हमारी टीमें ऑलरेडी बनी हुई थी तमाम पाकिस्तान में, सही। अब वहीं से लोग हमें ज्वाइन करते गए, चूँकि शहीद साहब से लोग प्यार भी बड़ा करते थे। तो बड़े ऐसे लोग थे, वो सियासतदान थे, स्टूडेंट नहीं थे। जब इन्होंने सियासी पार्टी को लॉन्च किया तो सियासतदानों ने इस पर फिर वेलकम कहा इनको। आप NA-77 के उम्मीदवार हैं गुजरांवाला से? इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। तो आप की क्या वर्किंग है इस टाइम मुकाबले में? आपके देख लें वो शहर के 75 साल से सियासत कर रहे हैं हम इसी चीज़ को समझ रहे हैं। देखें, जो हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है ना, वो हमारी गुर्बत है। हम इंशाल्लाह उसको ताकत बनाकर इनसे फ़ाइट करेंगे, और गुजरांवाला का जितना छोटा तबका वो हमारे साथ होगा इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह शहर के 2 से 4 ऐसे बड़े घराने हैं जिनसे हमारी बातचीत हो चुकी है, और इंशाल्लाह ने करीब वो खुद कौन करेंगे, क्योंकि अक्सर नज़रियाती पार्टी में पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी में आएंगे। पार्टी मौजूद तो आपके साथ अभी जो ये पीछे टिकटें वगैरह अनाउंस हुई हैं सारा, उनमें PNP की तरफ से आपने है। गुजरांवाला 4 उम्मीदवार हमने खड़े किए थे सिटी में? सिटी में, MP के नहीं, 2 सिटी में थे और 2 ज़िले में 14 सीटें हैं MPA हमने की और 6 MNA हमने की है। 4 खड़े किए थे। तो आपके पास फिर वर्किंग पूरी मुकम्मल तो ना ना? मगर वो ये हुआ था कि हमें टाइम पीरियड मिला था थोड़ा सा। अच्छा, शॉर्ट टाइम चूँकि था। हमें हाँ टाइम ये मिल तो गया, है था। हाँ। अब गुजरांवाला के अंदर अनकरीब इंशाल्लाह पूरे हल्के के जो उम्मीदवार हैं वो पूरे करेंगे, और हमारी तकरीबन इस पर वर्किंग पूरी हो चुकी हुई है। अच्छा, मैं देख रहा था आप कुछ 4 जून को मरकजी जलसा कर रहे हैं रावलपिंडी लियाकत बाग में। इंशाल्लाह पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी पहला जलसा अपना करने जा रही है लियाकत बाग में 4 जून को। तो शहीद साहब उस जलसे में कौम से खिताब करेंगे और कौम के सामने अपना मंशूर रखेंगे इंशाल्लाह। तो क्या उम्मीद है आप जलसा आपका तगड़ा होगा? वो जलसा हमारा बहुत तगड़ा होगा। हमारा जलसा बताएगा इनको कि जो शहबाज साहब ने बात की है कि इस बार हुकूमत हम करेंगे, तो जलसा बताएगा कि हम हुकूमत करेंगे इंशाल्लाह। PNP के हवाले से आप कोई पैगाम देना चाहते हो? मैं यही देना चाहता हूँ जी तमाम दोस्तों को कि 4 जून को हमारे जलसे में शिरकत करें और चेयरमैन साहब का उधर पैगाम सुने, उनका मंशूर सुने। अगर आपको मंशूर समझ में आए तो फिर हमें वोट दें, अगर ना समझ में आए तो जागीरदार तो फिर आगे भी आप पे राजकारी रहे हैं, हुकूमतकारी रहे हैं। मंशूर तो सबके बड़े अच्छे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आपका भी अच्छा होगा। ऐसा ही है। ये हमारा लीडर अच्छा है। अच्छा, सब कहते हैं हम अच्छे हैं, हमारा मंशूर अच्छा है। प्ले बॉय। अब पर्सनली टैग नहीं हो सकते, बहरहाल शहीद सियालवी वो पर्सनली टैग करना भी नहीं चाहिए। शहीद सियालवी वो शख्सियत है, मैं सिर्फ इसकी बात करूँगा। शहीद सियालवी वो शख्सियत है, यंगस्टर था, नौजवान था, पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलर स्टूडेंट लीडर है। आप गूगल पे सर्च करें तो सबसे ऊपर नाम आता है शहीद सियालवी का। सही। यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, ख़वातीन
राब्ते में थी हैं, सब कुछ होता है, आप बात को समझ सकते हैं। इसके बावजूद वाइट कॉलर है, कोई स्कैंडल नहीं, ताकत भी थी, हिम्मत भी थी। एक फौजी का बेटा है, एक अच्छे घराने से है, वो चाहता तो लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर बड़ी बड़ी लैंड बना के बेच सकता था। अगर वो चाहता DHA में शेयर ले सकता था। अगर वो चाहता कोई पिज़्ज़ा पॉइंट बनाकर उसकी ब्रांचें बेच सकता था, मगर उसने मुनासिब समझा कि पाकिस्तान के लिए काम करना। अच्छा, जब जमात बनती है तो दो चीज़ें आती हैं जी, या तो कहते हैं ये बैरूनी ताकतों ने बनवाई है पाकिस्तान को डिस्टेबल करने के लिए, तो दूसरा बोला जाता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट की जमात है। आप किसकी जमात है? हम तो अल्लामा इकबाल को कहते थे उनकी जमात है। ओ शहीद साहब कहते हैं, ये मेरे पीछे लगे हुए हैं। उसने जो बोला हम उसके नज़रिए की जमात है। हाँ, लोग बातें करते हैं, कहते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट की जमात है या वगैरह वगैरह। आप देख लें, अगर ये जमात इस्टेब्लिशमेंट की होती तो मेरा इंटरव्यू आप ना कार्य होते हो कि एयर वाई का कि जियो का बंदा भी आकर करता। हाँ, वो प्रमोट, जाहिर बात है, स्ट्रीम मीडिया में हमारे जाते हैं। चेयरमैन साहब ने कहा, उन्होंने कहा अगर तो हम इस्टेब्लिशमेंट के बंदे होते तो क्या इस्टेब्लिशमेंट कह नहीं सकती कि नू सपोर्ट करो अपना बंदा है। ये चीज़ें हैं, अगर इस्टेब्लिशमेंट के हम बंदे होते तो इस्टेब्लिशमेंट हमें सपोर्ट करती। अब तक हम जैसे सर्वाइव कर रहे हैं, हम अपने समझे कहते सेल्फ मेड लोग हैं सारे, अपने से फंडिंग करके हमारा जलसा हो रहा है, उस पर जो लाखों में खर्चा आएगा वो हम सारे लोग आपस में मिलकर कर रहे हैं। यहाँ से कन्वेंस से लेके जा रहे हैं, सारा कुछ अरेंज कर रहे हैं। और हम कोई जागीरदार नहीं है, हमारे कोई भी उम्मीदवार इतने जागीरदार नहीं है, सारे मिडिल क्लास से हैं। और हम अपने पास से जितनी तौफीक होगी हम उस हिसाब से हिस्सा डाल रहे हैं पाकिस्तान में। आपके अंदाज़ा इधर से कितना काफिला जाएगा, कितनी ट्रांसपोर्ट का आपका जो है ना आपने अरेंजमेंट की हुई है? हमने 8-10 गाड़ियों की अरेंजमेंट की हुई है, बड़ी गाड़ियों की। तो इंशाल्लाह हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग लेके जाएंगे आपके साथ। इंशाल्लाह आप हमारे साथ जाइएगा और आप कवरेज देते जाइएगा। जी, मैं कवरेज करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे जलसे का टाइम बता दें। 4 बजे का टाइम है जलसे का, इधर से निकलने का। इधर से हम निकलेंगे सुबह 9 बजे। इधर से निकलने का टाइम बताएं और क्या रूटीन होगी? इधर से हम इसी एजुकेशन बोर्ड ऑफिस के साथ जो आप आए हैं हमारे ऑफिस में, इधर से हम सुबह 9 बजे 200 इकट्ठा करेंगे और 10 बजे तक हम यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, ताकि हम 2-3 बजे पहुँच जाएंगे। 2-3 बजे तक, क्योंकि चेयरमैन साहब की बड़ी सख्त इस पर हिदायत है कि 4 बजे तक तमाम काफिले पहुँच जाने चाहिए। ठीक है, और अब इंशाल्लाह हमारी कोशिश है, चेयरमैन साहब ने 4 बजे का बोला, हम 3-3:30 बजे पंडाल में होंगे इंशाल्लाह। NA-77 के आप कैंडिडेट हैं इधर PNP के, इस हवाले से अपने ज़ाती इलेक्शन के हवाले से गुजरांवाला NA-77 की जो है अवाम है, वोटर है, उनको कोई पैगाम देना चाहें लास्ट में? मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि अपना सियासी किबला बदलें। जिन लोगों ने मोहतरमा फातिमा जना की बेरुमती की, उनसे एहतसाब करें, उनका हिसाब करें। अब जिन लोगों ने आपको यूनिवर्सिटी नहीं दी, जिन लोगों ने आपको तलीम नहीं दी, जिन लोगों ने आपके सेहत के मियार को बेहतर नहीं किया, आपका एक ही हॉस्पिटल है उसको आज तक उन्होंने अपग्रेड नहीं किया, उन लोगों का भी हिसाब करें। ये पुल शुल तो बनते रहते हैं। आपके बच्चों को, जिन लोगों ने आपसे ज़्यादती की कि आपके बच्चों को तलीम नहीं दी, अब ये वक्त है कि आप उनका एहतसाब करें। हम इंशाल्लाह आपके बच्चों को तलीम भी देंगे, सेहत भी देंगे, रोज़गार भी देंगे। हाँ साहब के 3 काम हैं, वो मैं पूछता हूँ अक्सर, लंगर खाने, पनाह गाहें और सेहत कार्ड। ये PTI का कैसा था प्रोग्राम? ये मौके की मुनासबत से वक्ती लिहाज से तीनों ठीक थे, वक्ती लिहाज से तीनों ठीक थे, मगर मुस्तकिल फ़ायदा इनका नहीं था। हम चाहते हैं कि बजाय लंगर खाने के बंदों को नौकरियां दें, रोज़गार दें। अब देखिए चीन के अंदर, चीन की बहुत आबादी है और चीन के अंदर क्या किया उन्होंने छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्रियाँ बनाई हुई हैं ताकि उनके लोगों को रोज़गार मिल रहा है। हमारा भी यही प्लान है कि अगर हमें अल्लाह ने इज़्ज़त दी, मौका दिया, तो हम इंशाल्लाह सरकारी सतह पे छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्रियाँ बनवाएंगे इलाकों में और वहाँ पे लोगों को रोज़गार देंगे इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, आपने वक़्त दिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।